हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली एलोन मस्क ने ये कहा कि पुतिन अगर यूक्रेन वॉर से पीछे हटे तो उनकी हत्या हो जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा ये स्टेटमेंट है, वो भी तब जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, पीस प्रोसेस का नामो निशान नहीं है। ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये स्टेटमेंट रशिया यूक्रेन वॉर में फ्यूल का काम करेगा। क्वेश्चन ये भी है कि एलोन मस्क ने इतना बड़ा स्टेटमेंट आखिर दिया क्यों। कौन से ऐसे रीजन है जिसके चलते एलोन मस्क को इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ी। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो एलोन मस्क हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पेस में अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटरों से बात कर रहे थे, जिसमें इस बात पर डिबेट हो रही थी कि अमेरिका का रूस के खिलाफ यूक्रेन को आर्थिक मदद करने का जो फैसला है वो कितना सही है या फिर कितना गलत। जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात की कम संभावना है कि यूक्रेन अपने वेस्ट एलाइज के साथ इस वॉर को जीत सकता है और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो हार नहीं सकते। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि रशिया यूक्रेन को इस वॉर में हरा के ही दम लेगा। इसी के साथ रिसेंटली अमेरिका ने यूक्रेन की हेल्प के लिए $95 बिलियन का एक बिल पारित करवाया और एलन मस्क ने बाइडेन के इस कदम को स्ट्रांगली अपोज किया है और कहा है कि युद्ध को भड़काने से यूक्रेन की मदद कभी नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप किसी को मिलिट्री पर्पस से पैसे देते हो ना, तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आप इनडायरेक्टली किसी कंट्री को दूसरी कंट्री के खिलाफ युद्ध में हेल्प कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हेल्प करने से वॉर और भी बढ़ जाती है। रशिया यूक्रेन वॉर हो या आप देख लीजिए इजराइल हमास वॉर, ये जो कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारी कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन कंट्रीज की हेल्प कर रही है जो डायरेक्टली युद्ध में उलझे हुए हैं। जैसे कि हमास को यमन बेस्ड हुतीस और ईरान सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल को डायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट है। ऐसे में होता यह है कि वॉर रुकने की वजह और बढ़ जाती है। इस इंटरव्यू की बड़ी बात यह है कि एलन मस्क ने यह कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन वॉर को हार नहीं सकते। ये युद्ध उन्हें किसी भी कीमत पर जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर वे इस वॉर से पीछे हट जाते हैं तो उनकी हत्या हो जाएगी, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। फ्रेंड्स, कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है। नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि आखिर ऐसा क्यों। देखिए, इसकी जो वजह है ना, मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि रशिया के ऊपर पूरे वर्ल्ड का ये प्रेशर है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ये वॉर शुरू की है। अब आप ही सोचिए, अगर रशिया ये वॉर हार जाता है तो पूरी दुनिया में उसकी कितनी बदनामी होगी कि एक छोटे से देश को रूस संभाल नहीं पाया, एक छोटी सी कंट्री ने रशिया को हरा दिया। और अजीब बात ये भी है कि दुनिया में ऑलरेडी ये बात फैली हुई है कि रशिया यूक्रेन वॉर ने रूस को बहुत कमजोर कर दिया है। उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह ठप होने वाली है। चाइना के ऊपर ओवर डिपेंड हो रहा है। वेस्ट के सैंक्शंस के चलते ट्रेड ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में अगर रशिया पीछे हट जाता है तो ये बात पूरी तरह से सच साबित हो जाएगी एंड मुझे नहीं लगता कि व्लादिमीर पुतिन ऐसा होने देंगे। फ्रेंड्स, एलोन मस्क ये भी क्लेम करते हैं कि यूक्रेन वॉर के पीछे दूसरी शक्तियों का हाथ है। और ये शक्तियां कौन कौन सी है? अमेरिका एंड वेस्ट एलाइज। आपने ये बात नोटिस की होगी कि अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज लगातार यूक्रेन की हेल्प कर रही है, पीस प्रोसेस में नहीं बल्कि युद्ध को भड़काने के लिए। कोई नाटो में शामिल हो जाता है तो कोई अपने फाइटर प्लेन्स को रशिया के खिलाफ यूक्रेन को दे देता है, और भी बहुत कुछ। एंड मस्क ने यही बात कही है कि अगर आप सोच रहे हो कि यूक्रेन को डिफेंस एड देकर सब कुछ शांत हो जाएगा तो इस गलतफहमी में मत जीना, क्योंकि ऐसी चीजों से युद्ध रुकता नहीं है बल्कि और भड़क जाता है। इसी के साथ आप देखोगे कि एलन मस्क ने एक बात का और खुलासा किया है कि पुतिन ने अमेरिका के सामने यूक्रेन वॉर को रोकने का सुझाव दिया था और इसके लिए पुतिन ने मिडिल ईस्ट के अपने पार्टनर्स की हेल्प ली थी, लेकिन अमेरिका ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। नाउ फिर से आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज दूसरों के कंधों पर अपनी बंदूक चलाने में माहिर है। यहाँ पर कंधा यूक्रेन का है और हथियार वेस्टर्न कंट्रीज के। अगेन, जो वेस्ट है वो रशिया को कमजोर करना चाहते हैं एंड ऐसा अभी से नहीं है, कोल्ड वॉर के टाइम से ऐसा हो रहा है। कभी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो कभी और कुछ। अगर इसे आप और डीप में देखेंगे, क्योंकि ये कंट्रीज रशिया का सामना डायरेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर डायरेक्ट रशिया को फेस करेंगे तो नुकसान इन देशों का भी होगा और इससे बचने के लिए यूक्रेन को मोहरा बना दिया गया।
अब आप इसे कुछ भी सोचिए, गलती आप रशिया की मानिए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की, लेकिन रियलिटी ये है कि इस युद्ध की कीमत ना यूक्रेन के मासूम लोग भुगत रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।